आज की गौतम बुद्ध की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आप अपना समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। बहुत पुरानी बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर याचना कर रहे थे और बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो पहली बार सभा में बैठे थे, जिसके कारण भगवान बुद्ध की बताई हुई बातें उन्हें इतनी आसानी से समझाना मुश्किल था। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था, सूर्य अपने स्थान पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छाया में बैठे हुए थे। इतने में ही एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो उसी वृक्ष के पास से गुजर रहा था। तभी भिक्षु बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगे। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। वह झुक के चलता था। बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसके हाथ में एक डंडा था। डंडे के सहारे वह अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जब गौतम बुद्ध ने देखा कि हमारे भिक्षु बूढ़े व्यक्ति पर हंस रहे हैं, तभी बुद्ध बोलते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपया हंसो मत। जिसे तुम देख रहे हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, जो आज तक मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास करता हूँ। यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। आए गए उपदेश को बेकार मत करो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति खुद अपने शरीर और बीमारियों से लाचार है, वह मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उन भिक्षु से बोले, यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भविष्य का ज्ञान दिखा रहा है। जो उसके बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम हंस रहे हो, वह बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाले हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें एक सीख दे रहा है कि अभी समय है। इस स्वस्थ शरीर को अच्छे कर्म में, अच्छे काम में उपयोग करो। अगर तुम्हारा यह स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारा शरीर सही से काम कर रहा है। अभी तुम्हारे हाथ, पांव, आंख, कान सभी चीज सही से काम कर रहा है। क्या यह तुम्हें छोटी सी बात लगती है? तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। जो घटना अभी तुम्हारे साथ घटी, वह तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था। इसी प्रकार की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुझे हंसी आ गई। मैं यह बात भूल गया कि मैं भी एक दिन उसी स्थिति में जरूर जाऊंगा, जिस तरह बूढ़ा व्यक्ति अपने बुढ़ापे और लाचार शरीर से अपना बुरा वक्त का सामना कर रहा। हे गुरुवर, मैं यह भूल गया कि मेरा भी सामना एक दिन इस वक्त से जरूर होगा। मैंने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। हे गुरुवर, सच्चाई को देखकर अब मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ, तुम सत्य बोल रहे हो। तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। यह सुनकर भिक्षु गौतम बुद्ध से बोला, मुझे माफ करें गुरुवर, मैं निश्चय करता हूं कि मैं अपने स्वास्थ्य शरीर उपयोग अपने समय पर करूंगा। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला है। इसीलिए इसका सही उपयोग करें। आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।